रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद हारून। आज दो अहम टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सबसे पहले आप इस बात को सीखें कि सब्जेक्ट क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ये बात सूरतों में सही है, लेकिन ये डिफिनीशन इतना कंप्रहेंसिव नहीं है। तो सब्जेक्ट के जो सही डिफिनीशन है वो अपने साथ लिखे, अ नाउन और प्रोनाउन विच सेंटेंस टॉक्स अबाउट। जुमले में वो नाउन या प्रोनाउन जो आमतौर पर पहला लफ्ज होता है जिसके बारे में जुमला बात करती है, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, जो हमारे टॉपिक होता है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। चाहे वो डूअर हो, चाहे वो रिसिपिएंट हो, चाहे वो सिंपल टॉपिक हो, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। ये जुमले का दूसरा पार्ट होता है। प्रेडिकेट इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस विच say something about the subject। यानी सब्जेक्ट जुमले में दो चीजें होनी चाहिए। एक, किसी टॉपिक की आप निशानदेही करें। आपने एक नामालूम चीज की बात नहीं करना है, बल्कि आपने किसी न किसी चीज की बात करना है। यानी अपने लिए एक टॉपिक को अपने सेट करना है और फिर उस टॉपिक के बारे में आपने कुछ बोलना है। तो ये जो टॉपिक होता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और इस टॉपिक के बारे में हम जो बात करते हैं, जो तफसील देते हैं, इस पर जो हुक्म लगाते हैं, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में है, अहमद रोट अ लेटर। इस जुमले में जो अहमद है ये हमारा टॉपिक है, तो इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और रोट अ लेटर ये इस पर हमने हुक्म लगाया। अगर हम सिर्फ इस तरह कहे अहमद अहमद, अगर आप सारा दिन भी कहे अहमद अहमद, तो आपकी मीनिंग जो है वो किसी को कम्युनिकेट नहीं हो सकता। इसलिए आपने अहमद टॉपिक को चूज किया, लेकिन आप इस अहमद के बारे में कुछ ना कुछ कहें। तो जब मैं कहता हूं रोट अ लेटर, तो इसी तरह इस अहमद के बारे में कुछ कहा गया। तो ये जो टॉपिक होता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात कही जाती है इस बात के लिए हम प्रेडिकेट का लफ्ज लगाते हैं। तो सब्जेक्ट टॉपिक होता है, और इस टॉपिक के बारे में जो बात होती है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है अहमद इज सिक। यहां भी अहमद सब्जेक्ट है, लेकिन याद रखिए इस जुमले में अहमद काम करता है, लेकिन इस जुमले में जो अहमद है वो बीमार है, वो काम नहीं करता। लेकिन फिर भी हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता हमेशा। सब्जेक्ट इज द टॉपिक ऑफ सेंटेंस होता है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये जो है ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बात बताता है। अब याद रखिए वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट क्या होता है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने आप पे खत्म नहीं होता, यानी जब आप उस वर्ब को लगाए तो उस वर्ब के बाद जब तक आप दूसरी कोई कंप्लीमेंट, कोई दूसरा लफ्ज ना लगाए, इस वर्ब की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। ऐसे वर्ब को हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। इस तरह है शी बिकेम, वो बनी। अगर आप सारा दिन कहें शी बिकेम, तो क्या बनी? शी बिकेम इंटेलिजेंट। जब तक आप कोई कंप्लीमेंट ना लगाए तो इस बिकेम की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि पूरे जुमले की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह हम कहते हैं ही सीम्स, वो मालूम होता है। क्या मालूम होता है? जब तक आप दूसरा या कोई कंप्लीमेंट ना लगाए इस सीम्स की मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, या पूरे जुमले की मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये जो बिकम या बिकेम और सीम है ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है। हम कहते हैं ही सीम्स हैप्पी, वो खुश मालूम होता है। तो जब तक आप हैप्पी ना लगाए, इस सीम की जो मीनिंग है वो ज़हन में नहीं आता। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में आपने ये बहुत अहम पॉइंट सीखा होगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।